नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम आज उसी चैप्टर की तरह पढ़ेंगे जैसे पॉलिनोमियल्स था, बहुपद था, उसी चैप्टर की तरह यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ध्यान देना है 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। कितने अंकों के आएंगे? 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। और इन क्वेश्चनों में सबसे पहले पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह बहुपद जिसके एक पद में अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। पावर कितनी हो? 2 हो। 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जब द्विघात बहुपद में बराबर में क्या लगा दिया जाए? 0 लगा दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद मतलब ax² bx + c। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। a क्या होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। यदि ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। सॉरी, बहुपद, क्योंकि इसके बराबर 0 नहीं है इसलिए इसको तो बोलते हैं बहुपद। और यदि इसके बराबर 0 कर दिया जाए, बराबर क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल 0। इक्वेशन में क्या चीज इक्वल करते हैं? तो इक्वल का साइन करते हैं। किसका साइन करते हैं? इक्वल का साइन इक्वल करते हैं। चलिए, और इसमें हम द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में जीरोज निकालते थे, यानी शून्यांक निकालते थे। यहाँ पे रूट निकालेंगे यानी मूल निकालेंगे, जो दोनों क्या है? एक ही होते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर की गई है, दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। चलिए अगला है, द्विघात समीकरण को हल करने के 2 विधियां हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 विधि है। पहला है गुणनखंड मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है श्रीधर आचार्य विधि, जिसे क्वाड्रिक सूत्र भी बोलते हैं और उसे ही द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। चलिए दोनों विधियों की बात करेंगे, दोनों ही विधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर करके इसके द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड कितने? याद रखना, कई बार पूछा है कि कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड करके प्रत्येक को 0 के बराबर करके, प्रत्येक को किसके बराबर करेंगे? गुणनखंड को 0 के बराबर करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण के क्या करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं। सर कैसे करते हैं? तो कोई क्वेश्चन बताइए या कोई इक्वेशन बताइए, तो उसका हम मूल करके आपको बताते हैं। तो जैसे आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए, सपोज x² - 7x + 60, ये एक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, अभी आगे क्वेश्चन में भी समझाऊंगा जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इसके फैक्टर इस प्रकार से कीजिए कि मल्टीप्लाई पे 60 आ जाए और ऐसे 7 आए। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस के 12x + 5x + 60, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का रखना सिंबल। बताओ, अब आपके ये फैक्टर हो गए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इस पेयर में से, तो इस पेयर में से x कॉमन आ रहा है, तो x - 12। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, +5 कॉमन ले लिया, तो x - 12। x - 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x - 12। यहाँ से क्या बच गया? x, यहाँ से क्या बच गया? +1। तो इसके ये 2 फैक्टर हो गए। ये कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। फिर इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे? शून्यांक यानी 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से आपको x की वैल्यू यानी जो प्राप्त होती है उसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे, यानी रूट बोलेंगे। तो x बराबर 12 आएगा और x बराबर क्या आएगा? -5 आएगा। तो इसको बोलते हैं रूट ज्ञात करना। चलिए सर आगे पढ़ते हैं, हम आगे पहुंचते हैं और श्रीधर आचार्य पे पहुंचते हैं। श्रीधर आचार्य विधि दिए गए सूत्र में, यानी श्रीधर आचार्य विधि का ये एक फॉर्मूला है, ये याद करना है आपको। ये कंपलसरी है फॉर्मूला याद करना। कि सर ये क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी इक्वेशन का
फ्रैक्शन नहीं होता है, यानी आपको वहाँ पे फैक्टर नहीं होता है, तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बट यदि क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया है कि आपको गुणनखंड विधि से या श्रीधर आचार्य विधि से करना है, तो फिर आप पर्टिकुलर उस विधि का यूज करोगे। श्रीधर आचार्य विधि में ये सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो दिए गए द्विघात समीकरण को, जो आपको द्विघात समीकरण देगा गिवन उस क्वाड्रिक इक्वेशन को, इस वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे क्या करना है कंपैरिजन करना है, इससे क्या करना है कंपैरिजन करना है, इस इक्वेशन से क्या करना है उसकी तुलना करना है। यहाँ से आप a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे, मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, फिर और इसको फिर इस सूत्र में रखेंगे और फिर क्या करेंगे इसका सोल्व कर देंगे। फिर जो a, b और c की वैल्यू आप फाइंड करोगे इससे कंपैरिजन करके उसको इसमें रखना है और उससे क्या करना है आपको सोल्व करना है। ये पूरे की पूरी हिंदी में लिख रखी है, आराम से पढ़ लीजिए। इसके अलावा द्विघात समीकरण का विरक्त रूप किसे कहते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से द्विघात समीकरण का विरक्त रूप क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन का विरक्त रूप क्या है, तो आपके सामने है विरक्त रूप v यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रिक इक्वेशन का क्या पूछते हैं विरक्त रूप। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी इसमें तो पूरा का पूरा 4 नंबर का पूछेगा, मैंने ऊपर आपको जो बताया था वो एक बार उसको चेंज कर लीजिए कि ऊपर आपको इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा और वही कितने अंक का आएगा 4 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा 4 अंक का आएगा। और इस विरक्त फॉर्मूले के अनुसार 3 बातें निकलती है अपने सामने। कितनी बातें निकलती है 3 बातें निकलती है। एक निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। इस प्रकार की हमारे पास 3 कंडीशन निकल के आएगी। इन तीनों कंडीशंस को हम सोल्व करेंगे और हमारा क्या होगा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या क्या होगा, सबसे पहले यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे बड़ी हो 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव होगी, मतलब क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो आपको दो समीकरण से 2 अलग अलग हल निकलेंगे, यानी समीकरण से 2 अलग अलग मूल निकलेंगे अलग अलग, और दोनों ही क्या होंगे वास्तविक होंगे, रियल होंगे। 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे और दोनों के दोनों रियल रूट होंगे। क्या होंगे रियल रूट होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विरक्त रूप बराबर हो किसके 0 के, तो दोनों रूट इक्वल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे और वही रियल होगा, रूट क्या होंगे रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव हो, क्या हो नेगेटिव हो, तो जो रूट होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी रूट होगा। क्या होगा इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अलग अलग रूट कब होंगे, मूल वास्तविक कब होंगे। तो इन 2 कंडीशंस में मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, इसमें क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, और इन दोनों में आपको जब बराबर होगा तो दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे। बराबर 0 क्या होगा तो दोनों बराबर होंगे, और 0 से भी बड़ा होगा तो अलग अलग होंगे। इस प्रकार का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं, पहुँचते हैं तो देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हो, क्या हो अल्फा और बीटा हो, मूल की जगह मैंने शुरू में भी आपको बताया था शून्यांक बोलते हैं जब बहुपद होता है, तो जब क्या बोलते हैं शून्यांक। तो अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, तो आपको यदि 2 शून्यांक दे रखे हों या फिर मूल दे रखे हों और उनसे आपको क्या पूछता है क्वाड्रिक इक्वेशन पूछता है या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स पूछता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। सर मूलों का योग मतलब मूल क्या है अल्फा है और बीटा है, इनका योग मतलब योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल। ये रहा है फॉर्मूला आपके सामने। चलिए अब क्वेश्चन निकालते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें 4 नंबर में पूछेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक बार ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी क्या करना है शेयर करना है।
चलिए, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा अंक, अच्छे अंक आए। क्वेश्चन क्या करें, निम्न द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, चलिए आ जाइए सोल्व करने के लिए। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टर्म को और इस टर्म को आप रफ में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, तो 3x² मल्टीप्लाई प्लस का 2 करता हूं तो आता है 6x²। बिल्कुल सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका फ्रैक्शन कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन किस हिसाब से करना है, आपको 2√6 में करना है। किस में करना है, 2√6 में। सर एक बात समझ में आ रही है, 6 तो टोटल ही है और उसका भी रूट निकालना है। तो मैंने बोला इसका √6 प्लस √6 कर दो, क्योंकि √6 और √6 कितना होगा, 2√6 होगा। कितना होगा, 2√6 होगा। अब कई बच्चों को यह दिक्कत आ रही होगी कि √6 और √6 तो 6 होना चाहिए था, पर मैंने एक बार पहले भी सिखाया था, एक रील भी वायरल हुई थी और यहां से मैं उसको समझा देता हूं कि 3 गंजी प्लस 3 गंजी, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो कितने गंजी हो गए, तो आपने बोला 6 गंजी। बताओ हो गया नहीं हो गया, 6 गंजी। अरे भैया यहाँ पे जब गंजी गंजी दोनों में कॉमन है तो गणितीय शब्दों को जोड़ा तुमने, सिंपल वाले शब्दों को जोड़ा। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आगे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 आगे हो सकता है। √6 तो दोनों में कॉमन है, √6 तो दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिया। तो √6 तो ऐसे कैसे गया, और 1 और 1 ऐड होके कितना हो गया, 2√6 हो गया। यहाँ पे आराम से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के फैक्टर, सर हमें माइनस में लाना है। मैं कि बेटा दोनों को ही किस में कर दो, माइनस में कर दो। ऑटोमेटिक ही किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। करिए, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहां तक मेरे हिसाब से इसके फैक्टर करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सर अब कॉमन कैसे ले रूट का? तो बेटा अभी बताया था, किसी भी संख्या को रूट में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, √3 यानी 3 को रूट में चेंज करना है, मतलब √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 का मतलब 3 होता है, x² माइनस, सर 6 के फैक्टर करूंगा तो √3 इंटू √2, क्योंकि √3 और √2 कितना होगा, √6x माइनस, इसके भी फैक्टर कर दो, √3 इंटू √2 इंटू x यानी x प्लस 2 के भी रूट में चेंज करूंगा तो √2 इंटू √2 और इक्वल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ये मैं इतना खोलने के पीछे एक ही तात्पर्य है कि आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ जाए। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप, नहीं तो मैं इतना क्वेश्चन खोलते नहीं है अक्सर, हम डायरेक्ट लेते हैं, बट यहाँ पे खोल कर बताने का मतलब है। यहाँ से ये काम 8th क्लास का है, यहाँ से √3 कॉमन दिख रहा है सर दोनों जगह, सर दोनों जगह पे x भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने √3x कॉमन निकाल लिया। क्या बच गया सर, √3x बच गया सर। यहाँ से क्या बच गया सर, माइनस का सिंबल बचा है, √2 बचा है, ये आपका एक पेयर हो गया। फिर यहाँ से सर माइनस है, मैं कि माइनस ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या कॉमन है सर, 2 √2 कॉमन है, मैं कि √2 कॉमन निकालिए। क्या बच गया, √3x बच गया, √3x। सर माइनस बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, √2 इक्वल टू 0। आपके पास ये दोनों ब्रैकेट क्या आ जाने चाहिए, सेम आ जाने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट्स क्या आ जाने चाहिए, सेम आ जाने चाहिए। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसलिए इसको लिखेंगे √3x माइनस √2, और इसका भी क्या आएगा, √3x माइनस √2, क्योंकि यहाँ से √x 3x और यहाँ पे ये बचा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो एक बार √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 होगा, और एक बार इस वाले के लिए होगा जो होगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। माइनस के 2 रूट वाले, अब देखिए आगे इधर, तो √3x इक्वल टू, ये माइनस के 2 इधर जाएंगे तो किसके होंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 3 भी किसके हैं, रूट के, तो √2/3 हो गया। इस वाले से निकालूंगा तो इधर भी देखिए, √3 बराबर x बराबर √2 और x इक्वल टू 2/3 रूट में,
देखिए क्या अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आया है क्या? दोनों क्या है? इक्वल आया है। मतलब इसका विरक्त रूप निकालते आप, इसका विविक्त रूप निकालते तो क्या आता? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता? 0 आता। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आता? 0 आता। तो कैसे आता करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी फाइंड करेंगे हम, आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें? दो क्रमागत सम पूर्णांकों का वर्गों का योग 244 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इनको इंग्लिश में बता देता हूं। टू क्रमागत को बोलते हैं रेसिप्रोकल, सम यानी इवन, इंटीजर्स का स्क्वायर का सम, यानी इवन इंटीजर है और इवन इंटीजर्स का स्क्वायर करना है और उनका सम करना है, तो वो होता है 244। तो आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? इंटीजर फाइंड करने हैं। सर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कई बच्चों को इंटीजर के बारे में पता नहीं होगा, पिछली क्लास में बता दिया, फिर भी एक बार रिकैप कर देता हूं। ऐसी संख्याएं जो जीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बट ये कह रहा है सम पूर्णांक संख्याएं। कौन सी पूर्णांक संख्याएं? सम। अब सम का मतलब दो के बाद में जैसे चार के बाद में 6, मतलब ईच यानी के बीच में कितने का डिफरेंस है? सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम सम पूर्णांक संख्या x है। क्या है? x है। 2 की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर, तथा दूसरी सम पूर्णांक संख्या x है। तो इसके जस्ट आगे वाली क्रमागत का मतलब क्या होता है? जस्ट आगे वाली। तो x प्लस 2 है, क्योंकि एक सम संख्या के बाद में दूसरी सम संख्या में जाने पर 2 का डिफरेंस है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्गों का योग, मतलब इनका स्क्वायर करें और उनका सम करें। तो पहले फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करूंगा तो यह से प्लस, योग करने के लिए प्लस, और सेकंड संख्या का स्क्वायर करूंगा तो इस प्रकार से। और इनका सम कितना है? 244 है। कितना है? 244 है। यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है और उस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आराम से समझ में आ रहा है? खोलिए इस फॉर्मूले से इसको, तो खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस इसको खोलेंगे, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 दूनी 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 बराबर 244। बराबर कितना है? 244। वापस देखो वही एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर, क्योंकि ये तो गंजी है, एक गंजी और एक गंजी, 2 गंजी, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इस तरफ आएगा तो किसका होगा? माइनस के होंगे 244 और इधर क्या बच जाएगा? 0। क्या क्वाड्रिक इक्वेशन बनी क्या? बिल्कुल क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुकी है। इस फॉर्म में ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। अब आपको इसके मूल्स ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? रूट ज्ञात करने हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर करने से पहले देख लीजिए कोई कॉमन चीज तो नहीं आ रही है, कोई कॉमन चीज तो पूरे में नहीं आ रही है। यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है, थोड़ा फैक्टर और भी छोटा हो जाएगा। सर कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए ये 2 इधर आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई 2 प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। और इसका हमको क्या करना है? फैक्टर करना है। 120 का ऐसा फैक्टर करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आए और बाकी कितना आए। तो 120 का सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर लीजिए 120 का।
करिए 120 का फैक्टर। सबसे पहले 120, 2 का भाग देंगे 60, 2 का भाग देंगे 30, 2 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5 और 5 का 1 करिए। तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और इधर 3 पंजे 15, 15 छिकी 90, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 8 और 15। तो बट इनका तो डिफरेंस नहीं हो रहा सर, दूसरी तरीके से मिलाते हैं। तो मिलाइए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इधर से 3 दूनी 6, 3 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। बिल्कुल सर, 12 और 10, 10 और 12, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 और 12, और 12 में से 10 चलेंगे तो 2 बचेंगे। तो फैक्टर हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए। सबसे पहले x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 12 दोनों में कॉमन है तो निकालिए x प्लस 12, तो यहां बचेगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एक बार x प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस 12 और x बराबर 10, मतलब अल्फा आ गया आपके पास और बीटा आ गया है आपके पास, दोनों आ गए हैं। आपको दोनों इंटीजर पता करना, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है। यदि वो यहाँ पे बोलता कि आपको पॉजिटिव निकालना है तो आप इससे आंसर निकालते हैं, वो बोलता नेगेटिव निकालना है यहाँ से निकालिए, बट इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये भी सम संख्या है ये भी सम संख्या है, तो आपके इंटीजर हो सकते हैं माइनस 12 एंड प्लस 2 किया है अगले वाले में, तो इसमें प्लस 2 करेंगे तो करो प्लस 2 माइनस 10, या तो इंटीजर होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में है माइनस 14 करके आएंगे यहाँ पे, बट माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू अपन दूसरी वाली संख्या में रखेंगे। तो क्या होगा रख के देखो, x की जगह माइनस 12 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 10 आएंगे। इसलिए ध्यान दे, या तो माइनस के 12 या माइनस के 10 होगा, दूसरा प्लस वाला 10 होगा तो इधर आएगा 10 और 12, 10 और 12। आपके पास दो आंसर होंगे, या तो पॉजिटिव में 10 12 होंगे या नेगेटिव में 10 12 होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव करेंगे, नहीं तो अपन को जो अपने हिसाब से करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 कभी भी x बराबर 0 और 2 नहीं आएंगे और हल करके दिखाना है आपको, इसको सॉल्व करके दिखाना है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इसको नॉर्मली एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने की सोचिए। तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने लिखा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3/1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या करोगे आप, इनका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा x और x माइनस 2, इधर वाला ऐसे कैसे चलेगा 3/1। x से x कट गया तो क्या बचा x माइनस 2, जो 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो क्या बचा 1, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, माइनस x से प्लस x कटने पर कट गया यहाँ पे, बिल्कुल बचा है आपके पास माइनस 2 x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x इक्वल टू 3/1। यहां पे मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में बोले तो वज्र गुणा करने पर करिए, करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को x स्क्वायर से करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x और 1 को माइनस 2 से करूंगा तो -2, -2 इस तरफ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मेरे पास एक सुंदर सी इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब आपको ये एक सुंदर सी इक्वेशन आपके सामने आ गई, इसका क्या करना है, फैक्टर करने हैं और इसके हल निकालने हैं, यानी रूट निकालने हैं। तो कैसे रूट निकालोगे, जल्दी से अब इसका कमेंट करके बताओ कि आप किस हिसाब से अब इसके रूट निकालोगे। चलिए इसको तोड़िए,
तोड़कर मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप इसको किस हिसाब से तोड़ोगे। आपको तोड़ना मैंने सिखा रखा है ना, आप जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। जब तक आपका कमेंट आता है तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। टू नंबर है, उन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। स्मॉल नंबर का स्क्वायर बिग नंबर का 8 टाइम्स है। हिंदी में, इंग्लिश में मैंने एक बार बता दिया पूरा, हिंदी वाले अपने आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा यहाँ पे माना बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या क्या है? x है। अब क्वेश्चन क्या करें? छोटी संख्या का वर्ग, मतलब हुआ स्मॉल संख्या का स्क्वायर। लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर है किसके? 8 गुना बड़ी संख्या के 8 गुना के। बड़ी संख्या x है, इसके 8 टाइम के बराबर है। मतलब आपके पास दोनों संख्या आ गई, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करें कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर तो क्या कर दोगे? x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का तो स्क्वायर हमारे पास पूरा पहले से होके रखा हुआ है, क्योंकि छोटी संख्या का स्क्वायर हमारे पास 8x है, इक्वल टू कितना है? 180। इसको इस तरफ लाएंगे तो किसका होगा? माइनस का होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए। आपको अच्छे से आते होंगे 180 के फैक्टर करना। 2 का दिया 90, 2 का दिया 45, 3 का भाग दिया तो 15, और फिर 3 का भाग दिया 5, और फिर 5 का एक बार। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज के पीछे का जो भी होगा ना, वो सारा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टर करना है, ये भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इससे आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो देखिए ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, और आराम से अपना आंसर हो रहा है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 5 2 जा 10। 10 में से 18 गया तो कितना बचा? माइनस का बच गया। तो बिल्कुल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां से ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, x माइनस 18 कॉमन है। यहां पे x प्लस 10 है इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 18 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर 18 और x बराबर माइनस 10। आपके पास दो नंबर्स जो पूछ रहा था, यदि वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपके पास एक नंबर बड़ी संख्या मान लीजिए 18 है, तो छोटी कितनी हो गई? ये हो गई। तो आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई है। x की कितनी वैल्यू आ गई है? 2। आप छोटी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? तो निकाल के देखते हैं। तो बड़ी संख्या जिसको आपने x माना था उसकी वैल्यू 18 है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 इंटू 18। 8 इंटू 18। अब स्क्वायर से तो काम नहीं है, अपन को छोटी संख्या से काम है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स पूछ रहे हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से वर्ग, तो इधर लगेगा रूट 8 इंटू 18। सर इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 18 इंटू 8 करो तो कितना होता है? तो अंडर रूट करेंगे तो 8 8 64, आंसर का 6, 8 6 14, 144, जो किसका होता है? 12 का। किसका होता है? 12 का। तो एक संख्या 18 है सर, दूसरी संख्या 12 है। एक संख्या 18, दूसरी क्या है? 12 है। इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या करें? दो क्रमागत धनात्मक, यहां पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है और 2 की कर रहा है। तो मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो माना प्रथम पॉजिटिव इंटीजर इज x। पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या रहेगा? तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, भैया पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस में कह रहा है एक के बाद दूसरा आना चाहिए। और उनका स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, दूसरे का x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा 365 के। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलेंगे अपन, ओपन करेंगे,
किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल खोलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इन दोनों को सम करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर रहेंगे तो माइनस के होंगे, 365 इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ से देखिए आगे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। क्या पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऑल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2। पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। हिंदी में लिखे तो संपूर्ण समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा प्लस यहाँ x होगा माइनस यहाँ से 2 का भाग देंगे तो 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। आपको इसकी अब फ्रैक्शन करनी है। क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन करने के लिए फिर सिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे 182 के प्राइम फैक्टर करना, जो चैप्टर नंबर किसके हैं, 1 के हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 91, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 3 बार, और ये 13 है तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 गई तो कितने बचे, 1 बचा। तो बिल्कुल इसके फ्रैक्शन हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ रहा है तो इधर भी x प्लस 14 बच गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x प्लस 14 एक फैक्टर यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे x प्लस 14 बराबर एक बार 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि पॉजिटिव चाहिए, इसलिए नेगेटिव को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और पॉजिटिव को यूज करेंगे। अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 है। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ये यहाँ पे है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। रूट्स के नेचर को डिफाइन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, तो इसको लिखोगे कि दिए गए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। करते हैं। अब करते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ a बराबर कितना है, 2 है तो a बराबर 2 है। b बराबर क्या है, -4 है तो b बराबर -4 है। और c बराबर कितना है, तो c बराबर 3 है। तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर हमारे पास ये आ गया। इसलिए अब विवृक्त फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे, विवृक्त फॉर्मूले में। तो विवृक्त फॉर्मूला क्या है, इसलिए विविकृत बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिए। बी की जगह रखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और 3। 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 24, 8 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखिए कितना आया आंसर, -8।
क्या है, यानी आपका विवृक्त फॉर्मूले का आंसर कितना है, -8 है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तब 3 कंडीशन बताई थी कि जो आपका फॉर्मूला आएगा उसकी 3 कंडीशंस मैंने आपके सामने प्रूफ की थी, और उन कंडीशंस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए क्या बोला था मैंने कि b² - 4ac का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। अब बताओ, इसका मान 0 से छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इस टाइम पे क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस इतना सा लिखना आपको इस चैप्टर में केवल इसका मान क्या लिखना है इस क्वेश्चंस का, कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होना है, बस इतना लिखना है और क्वेश्चन को छोड़ देना है। यदि इसके मूलों की प्रकृति ये वास्तविक होता तो फिर अपन इसको मूल निकालते, परंतु आपको एग्जाम में भी केवल इतना सा लिखना है, क्या लिखना है कि b² - 4ac किससे छोटा है, 0 से। किससे छोटा है, 0 से छोटा है। और फिर लिख देना कोई वास्तविक मूल नहीं है, नो रियल रूट, केवल इतना सा लिखना है और क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। 4 नंबर में क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा गया है और पूछ लेता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में k का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर कंडीशन देगा यदि उसके दोनों मूल क्या है, बराबर है। बोथ रूट्स आर इक्वल, सर बोथ रूट आर इक्वल की कंडीशन दे रहा है, मतलब दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल क्या है, बराबर है। दोनों मूल बराबर है। इस कंडीशन के लिए सर हमने पढ़ा था कि b² - 4ac = क्या होता है, 0। इस कंडीशन का होता है। फिर मैं यही लिखूंगा, सबसे पहले द्विघात समीकरण की वही लाइन लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 की कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है इसका, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो a = कितना हो जाएगा, a = 2, b = कितना हो जाएगा, k, और तथा और c = 3। रखते हैं इसकी वैल्यू, रखिए b की जगह k का स्क्वायर -4, 2 और 3 = 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 9 8 24 = 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 24। k² बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24। आप इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। तो √24 को क्या लिख सकते हो, 4 × 6, 4 बार आएगा तो k = 2√6 भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितनी क्रिएटिविटी वहां पे दिखाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, ऐसा होता है, एक द्विघात समीकरण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक कोई है द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो हाइट है उसके बेस से 7 कम है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप फॉर्मेशन कर लीजिए और लिख लीजिए। मान लीजिए इसकी ये हाइट है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यानी कर्ण कितना दे रखा है, हाइपोटेनस 13 दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे यानी बेस की बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, सेमी है, तथा ऊंचाई कितनी कम है, आधार से 7, तो ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है। बताइए, तो रख दीजिए यहाँ पे, बेस की जगह x है, इसकी जगह x - 7 है। अब ये एक राइट एंगल है और आपके पास में तीनों साइड है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। तो आप यहाँ पे लगाओगे पाइथागोरस परिमेय,
इंग्लिश में भी पाइथागोरस थ्योरम्स बोल देंगे। जो होती क्या है, बीपी हाई, बीपी की हाई, बीपी हाई मतलब बीपी हाई, बीपी, और ये हो गया इंग्लिश में, यानी इसको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हिंदी में लिखना चाहिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार क्या है x, x का स्क्वायर करेंगे, लंब क्या है x माइनस 7 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूले से खुलेगा तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खोलते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर जाएगा माइनस का होगा, पहले इसको देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 169 और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाइए, ये माइनस का है ये प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए सिंबल माइनस का, 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2, 1। देखिए सभी में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो मैंने अभी अभी कहा था आपसे यदि पूरी इक्वेशन में कॉमन है तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो। तो इसको सबसे पहले कहेंगे संपूर्ण समीकरण को, संपूर्ण समीकरण को 2 से भाग देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 कैसे भाग देंगे तो 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, आराम से ही हो गए। इसके वापस से तोड़ लीजिए तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7, बिल्कुल सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। वापस यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 12 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 और यह x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और x इक्वल टू माइनस 65। जो इसको तो हम वैलिड नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी किसी भी ट्राइंगल की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसी को मानेंगे। तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो होगा 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर होगा। आपका आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए एक बार। ये इसका क्या कह रहा है, विवृत रूप में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है जो अभी पहले करवाया था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -2 और c बराबर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आप विवृत फॉर्मूले में रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac रखिए, b की जगह -2 इसका स्क्वायर -4, लैंग्वेज आपको मैंने पहले लिखवा दी, बार बार लैंग्वेज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों मूल बराबर है वह वास्तविक है। दोनों मूल क्या है बराबर है और वास्तविक है। अब आपको इनके मूल निकालने हैं, मूल निकालकर आप मुझे क्या करोगे आंसर कमेंट में करोगे। नेक्स्ट देखिए, अब इन प्रकार के क्वेश्चनों की आपको सभी क्वेश्चनों का क्या है मूल निकालकर आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का मूल मैं आपको निकाल के बताता हूं, क्या पता आप इसके मूल निकाल पाओ या नहीं पाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के मूल मैं आपको निकाल के बता देता हूं। जैसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तुलना करने पर आपको पता चलेगा a बराबर 4 आएगा, b बराबर 4b है और c बराबर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए, तुलना करने पे आ गया। फिर विवृत फॉर्मूला जो तुम्हारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखेंगे, तो इसकी जगह 4b रखेंगे, 4b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और इसकी जगह रखेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, हल करते हैं आगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 और इधर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करूंगा तो 16
बी स्क्वायर प्लस 16a² माइनस 16b²। देखिए माइनस के 16b से माइनस के 16b गए तो क्या बचा, 16a² बचा। मुझे एक बात बताओ, क्या जीरो है, क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी है। तो इसके जो रूट निकलेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, रियल रूट होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन सा, रेक्टेंगल साइज का एक क्या है, खेत है। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाइए, मान लो हमने रेक्टेंगल बनाया और ये रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है। वो कह रहा है कि इसकी छोटी भुजा, मान लो ये छोटी भुजा x है। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी भुजा से उसका जो रेक्टेंगल है छोटी साइड से 40 मीटर अधिक है। मान लो ये x माना अपन ने, तो ये x प्लस 40 मीटर का है, ये x मीटर है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है, मतलब इससे कितना अधिक है, 20 मीटर अधिक है। x बराबर 20 मीटर, बताओ है क्या। अब मुझे ये बताओ, एक ट्रायंगल बन रहा है कि ये वापस अभी अपन ने पाइथागोरस ट्रिक लगाई थी वैसे के वैसे ही, तो यहीं पे वापस बोल दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, x प्लस 40 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है आपके पास, x प्लस 20 का स्क्वायर, और लंब क्या है आपके पास, x का स्क्वायर। कर दीजिए इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए खोलेंगे तो x² प्लस 80x प्लस 1600 बराबर x² प्लस 40x प्लस 400 प्लस x²। देखिए सभी को एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस 80x प्लस 1600 बराबर x और x कितने हो गए, 2x² प्लस 40x प्लस 400। कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो कर देते हैं 2x² प्लस 40x प्लस 400 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, सारे माइनस क्यों है, माइनस 1600 इक्वल टू 0। होल करते हैं तो 2x² में से एक x² गया तो x² बचा है, माइनस 40x में से माइनस 80x गए तो 40x बच गए, 1600 में से 400 चले गए तो माइनस के 1200 बचे गए बराबर 0। ये एक आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रिक इक्वेशन से आप रूट निकालिए इसके दो, और वह दोनों रूट से आप इनकी तीनों साइड्स क्या कर सकते हो, या तीनों चीज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आराम से निकालिए, नहीं आता है तो कमेंट करके आगे बता सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो माना पिता की आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है, x वर्ष है। पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु, अब यहां y नहीं निकला क्योंकि 45 टोटल है दोनों की, तो 45 माइनस x वर्ष, 45 माइनस x वर्ष किसकी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी। अब अगला देखो, यदि 5 वर्ष पहले, मैंने एगो 5 वर्ष पहले, तो अब इसी कंडीशन को मैं इधर बना रहा हूं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब पिता की आयु क्या रहेगी, पिता की आयु तो x माइनस 5 वर्ष रहेगी, यानी x से 5 कम हो जाएगी, तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 45 x माइनस 5 हो जाएगी, जिसको आगे सोल्व करेंगे तो होगा 40 माइनस x वर्ष, दोनों हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या करें, यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, मतलब 5 वर्ष पहले इनकी आयु ये थी, इसका गुणनफल 1 2 4 124 था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
तो दोनों की आयु क्या है, x माइनस 5 है और 40 माइनस x है, इनका गुणनफल 124 था। ये बात ये कह रहे हैं। कर दीजिए गुणा, x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। सोल्व कीजिए, कैसे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 कितने हो गए, 45x माइनस 200 बराबर 124। सबको उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, माइनस का x इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 45 उधर जाएंगे तो माइनस के 45x होंगे, माइनस के 200 उधर जाएंगे तो प्लस के 200, पहले से उधर से 124 है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये आपका क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। इस फैक्टर को आप तोड़कर दो रूट निकालकर आराम से पिता और पुत्र की क्या बता सकते हो, आयु बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है, मतलब 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर और वो क्या है, सीक्वेंस है। तो माना प्रथम धन पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या रहेगा, x प्लस 1 रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा, x प्लस 2 रहेगा। इस प्रकार से 3 रहेंगे। अब वो क्या करें, पहले का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, फर्स्ट का वर्ग पहले का स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, अन्य दो का मल्टीपल को जोड़ने पर फर्स्ट का स्क्वायर और अन्य दो का मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल, और इस दोनों को क्या कर दिया, ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है। तो आपको इंटीजर बताना है, तो क्या दिक्कत है, इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 46। x और x कितना हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, 2x और 1x 3x हो गया, प्लस 2 हो गया, 46 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इससे आराम से फ्रैक्शन करके आप इंटीजर्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए, दो संख्याओं का योग 48 है, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर जो संख्या होगी वो x है, सेकंड नंबर जो संख्या होगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, तो वो क्या होगी, 48 माइनस x होगी। उनका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीपल कितना है, 432 है। तो संख्या क्या कीजिए, क्या दिक्कत, इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले 48 को x से करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 432। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा, 48 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, प्लस 430 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल आप निकाल लीजिए। यदि जिस इक्वेशन के मूल आपको नहीं आते हैं या नहीं हो रहे हैं, आप मुझे बताएंगे। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार से मिलते हैं।